नाज़रीन ग्रामी, हवा में परवाज करने की इंसानी ख्वाहिश ने कब जन्म लिया? तारीख और फितरत की गवाही के मुताबिक इसको इंसान की शऊरी उम्र के साथ जोड़ा जाता है। यानी जब से इंसान में शऊर पैदा हुआ और इंसान ने परिंदों को उड़ते हुए देखा, तब से इसने बिल्कुल इसी की तरह उड़ने के उल्टे सीधे तरीके अपनाए। लेकिन इसकी इस ख्वाहिश ने अमली जामा तब पहना जब स्पेन के एक मर्द दाना ने यह दावा किया कि इंसान भी परिंदों की तरह फिजा में परवाज कर सकता है। और फिर इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए उसने 10 मिनट तक फिजा में परवाज का अमली मुजाहिरा भी किया। अब्बास इब्ने फरनास ने दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा साइंसी बुनियादों पर फिजा में परवाज की, जिसे देखकर साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। आज हम आपको तारीखी एतबार से यह बताएंगे कि इंसान ने फिजा में परवाज करने के लिए किन किन कठिन मराहिल को तय किया और पहले पहल के फिजाई सफर कैसे हुआ करते थे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब्बास इब्ने फरनास उनलस के शहर अजरन में 810 ईस्वी में पैदा हुआ और बाद में कर्तबा में रिहाइश इख्तियार की। बर्बर नजाद और जनूबी स्पेन के जिला तकरना का बाशिंदा था। इसने अपनी तमाम उम्र कर्तबा में बसर की और अपने इल्म की बिना पर उस जमाने का अजीम तरीन साइंसदान कहलाया गया। इसकी बेशुमार इजादात हैं और अगर इसे अपने जमाने का मुबल्लिग कहा जाए तो बेजाना होगा। वो इल्म रियाजी, शायरी, तबियात, पुरस्रार अलूम का माहिर और पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने में यकता था। इसने पानी की घड़ी ईजाद की, क्रिस्टल बनाने का फार्मूला बनाया और अपनी तजुर्बागाह में इसने शीशे और मशीनों की मदद से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें बैठकर लोग सितारों, बादलों की हरकत और उनकी गरज चमक का मुजाहिरा देख सकते थे। इसकी रियाजी में महारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दफा एक ताजिर बिलादे मशरिक के सफर से वापसी पर मशहूर मुसलमान आलिम खलील बिन अहमद की किताब अपने साथ लाया। खलील एक आलिम, शायर और माहिर लिसाने-आत था जो 8वीं सदी में बगदाद में हो गुजरा था। इसका एक कारनामा अरबी की पहली लुगत तैयार करना है। इसने शायरी में इल्म अरूज और हिसाबी तख्ती की बुनियाद डाली थी। ये किताब स्पेन में बिल्कुल नहीं आई थी और कोई इसके मंदरजात से वाकिफ नहीं था और ना ही इसकी तशरीह करने पर कादिर था। चुनांचे ये किताब इब्ने फरनास के सपुर्द की गई। वो इसे लेकर एक गोशे में चंद साथ के लिए बैठ गया और इसके बाद उसने इस किताब की रियाजियाती तरकीब और मतालिब बड़ी विजात के साथ अपने हाजरीन को बयान किए, जिन्हें सुनकर वो इसकी महारत और यादाश्त पर शिश्तर रह गए। प्यारे साथियों, सन 822 में जब नया खलीफा अब्दुर्रहमान दोम तख्त नशीन हुआ तो उसने दुनिया से तमाम बासलाहियत अफराद को इकट्ठा करना शुरू किया। तो उनमें से एक इब्ने अब्बास फरनास भी था। खलीफा अब्दुर्रहमान दोम के जेरे सरप्रस्ती 852 में एक बहादुर शख्स जिसका नाम अरमन फरमन था, इसने परों की तरह एक बड़ी सी चादर के जरिए कर्तबा की एक ऊंची इमारत से उड़ने की कोशिश का मुजाहिरा किया और इसने हवा में उड़ने के हवाले से लोगों से शर्तें भी लगाई, मगर वो फौरन ही नीचे गिर गया और उसको मामूली सी चोटें आईं। अरमन किसी हद तक अपनी शर्त जीत गया था और इसको दुनिया का सबसे पहला पैराशूट ग्लाइडर भी कहा जाता है। अब्बास इब्ने फरनास भी ये देखने के लिए वहां मौजूद था। इसके बाद इब्ने फरनास ने भी उड़ान पर तजुर्बात शुरू कर दिए और 23 साल बाद इसका तजर्बा किसी हद तक कामयाब रहा। इसका सबसे बड़ा कारनामा तारीख में पहली इंसानी परवाज है। वो घंटों परिंदों को महवे परवाज देखकर उन्हीं की तरह उड़ने का ख्वाहिशमंद था। इसने कई बरस परिंदों की उड़ने की तकनीक का बगौर मुतालिया किया और एक दिन ये ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। जब उसके नाक़दीन ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने अपनी थ्योरी का अमली मुजाहिरा बजाते खुद करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब्बास इब्ने फरनास ने परिंदों के 2 पर साइज में अपने वजन के मुताबिक तैयार किए और उनके फ्रेम रेशम के कपड़े से ढांप दिए। फिर कर्तबा से 2 मील दूर शुमाल मगरिब में वाक़े अमीर अब्दुर्रहमान के बनाए हुए महल रसाफा के करीब वाक़े एक पहाड़ी पर चढ़ गया और कई 100 तमाशबीनों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़े होकर ये दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांध लिए। तमाशाई बड़ी हैरत और ताज्जुब से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। उनका ख्याल था कि अभी इसी कोशिश में इस पागल साइंसदान की हड्डियां तक सलामत नहीं बचेंगी। अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद इब्ने फरनास ने तमाशाइयों की जानिब एक नजर देखा और फिर पहाड़ी से छलांग लगा दी।
वो अपने परों की मदद से हवा में कुछ देर तैरता रहा और पहाड़ से कुछ फासले पर वाक़े एक मैदान में बाहिफाजत उतर गया। अगरचे उसकी कमर लैंडिंग के दौरान दबाव की वजह से थोड़ी बहुत मुतासिर जरूर हुई थी और उस वक्त उसकी उम्र 65 या 70 बरस बयान की जाती है। यह वाकया 9वीं सदी के आखिर में पेश आया और इस तरह वो इंसानी तारीख का हवा में उड़ने वाला पहला इंसान कहलाया। इसने अपना तजर्बा उसी जगह पर अरमान की छलांग के तकरीबन 23 बरस बाद किया। यह जगह ऐसी पहाड़ियों पर मुश्तमिल थी जिनके नीचे एक बहुत बड़ा हमवार कतई जमीन वाक़ था। उस जगह हवा नीचे जमीन से होकर पहाड़ियों से टकराती थी और इसके बाद बुलंदी की जानिब जाती थी। वहां परिंदे हवा की इस कुव्वत की वजह से दौरान परवाज फिजा में मुअल्लक रहने का मजा उठाते थे। इब्ने फरनास ने पिछले 23 बरस एरोडायनामिक्स का मुताला करते हुए गुजारे थे। मुकर्रर दिन छलांग लगाने के बाद इब्ने फरनास हवा में कुछ रिवायात के मुताबिक 10 मिनट तक परवाज करता रहा, मगर लैंडिंग के दौरान जमीन से बुरी तरह टकरा गया। इसकी कमर और चंद दूसरी हड्डियां शदीद मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो एक अरसे तक साहिब फिराश रहा, मगर वो कुछ मुद्दत बाद अपनी इस माजूरी और बुढ़ापे के बावजूद चलने फिरने के काबिल हो गया। ये दर्द और माजूरी इसकी बकिया उम्र के 12 साल तक इसके साथ रही। प्यारे दोस्तों, कदामत परस्त लोगों का कहना था कि खुदा ने इसको सजा दी है क्योंकि इसने फानी इंसान होते हुए खुदा की दूसरी मखलूक की तरह बुलंदी पर जाना चाहा था। इस तरह के ताने वो अपनी बकिया उम्र लोगों से सुनता रहा। अपनी जिस्मानी तकलीफ को कम करने की खातिर वो शराब और नशा आवर इदवायात का सहारा लेता रहा। ताहम इन बकिया सालों में उसने अपने प्लानिटेरियम, जो उसकी एक खास इजाद थी, को अमीर उनलस की फरमाइश पर मोबाइल बनाया। रेत से ब्लोर बनाने का काम जारी रखा। पानी और दूसरी किस्म की घड़ियां बनाना भी जारी रखा। अपने फारिग वक्त में वो अक्सर गौर करता कि आखिर परवाज करने वाले सूट में क्या खराबी थी, जिसकी वजह से उसे चोट का सदमा उठाना पड़ा। उसकी समझ में यही आया कि परिंदे अपनी परवाज और लैंडिंग के दौरान अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं। इसने पर तो बना लिए थे, मगर दुम की अहमियत को अच्छी तरह नहीं समझ सका था और इसे अपनी इस गलती का एहसास शायद आखिरी सांस तक रहा। इब्ने फरनास के गुजरने के कई साल बाद तकरीबन सन 1010 ईस्वी में एक यूरोपीय राहब एल्मर मार्सबरी ने भी इब्ने अब्बास के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक उड़न मशीन बनाई और इसके मजीद कुछ सदियों बाद 15वीं सदी में लियोनार्डो डी विंची ने इसमें इजाफा किया। इल्म हियत, फल्कियात और इल्म नजूम के ज़िमन में उनसी मुसलमान साइंसदानों में अगरचे अली बिन खलात उंदलसी और मुजफ्फरुद्दीन तूसी की खिदमात बड़ी तारीखी अहमियत की हामिल है, मगर इनसे भी बहुत पहले 3री सदी हिजरी में करतबा के अजीम साइंसदान अब्बास इब्ने फरनास ने अपने घर में एक कमरा तैयार कर रखा था जो दौरे जदीद की स्यारागाह की बुनियाद बना। उसमें सितारे, बादल और बिजली की गरज चमक जैसे मज़ाहिर फितरत का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता था। अब्बास बिन फरास वो अजीम साइंसदान है जिसने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। कहा जाता है कि इब्ने फरनास की मौत की वजह परवाज के तजुर्बात थे, जिनके मुतल्लिक उस दौर के कदामत पसंद तबके इसकी मौत को खुदकुशी करार देकर इसे काबिल नफरत बनाना चाहते थे। चंद मुर्रिखीन कहते हैं कि अरमान फरमान ही दरअसल इब्ने फरनास का लातीनी नाम है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाम की तारीख में ये दो किरदार अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आज भी दो अजीम साइंसदान गर्दाना जाता है।